हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब ऐसी बीमारियां जो ट्रांसमिट होती है एक आदमी से दूसरे आदमी में। तो गर्मी का टाइम चल रहा है और इस टाइम क्योंकि बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ऑफकोर्स फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो हम उसमें से एक डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही कॉमन है, रिंगवॉर्म, जिसको दाद भी कहा जाता है। इनको हिंदी में दांत लिखा होता है। एक बार फैल जाते हैं बॉडी पे, फिर कई जगहों पे निकलना शुरू हो जाते हैं अगर प्रॉपर केयर ना किया जाए। इवन कि अगर आपके बालों में निकल गए तो कुछ ही महीने में सारे के सारे बालों को खत्म कर देंगे, महीना भी नहीं लगेगा आई थिंक। तो हम रिंगवॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें भी मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। लगभग मैं 1 साल तक इसको लेके परेशान रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और क्या मैंने अपना प्रिवेंशन, कौन कौन से सेफ्टी मेजरमेंट यूज़ किए जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया गया, और हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये फंगल इन्फेक्शन होते क्या है। देखो, अभी तक हमने बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बात की। हमने बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में बात की, हमने वायरस से होने वाली डिजीज़ के बारे में बात की, फिर हमने आपके प्रोटोजोवन से होने वाली डिजीज़ के बारे में बात की, वर्म से होने वाली डिजीज़ के बारे में बात की। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो किससे होने वाली डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, फंजाई। तो फंजाई ये प्लांट से अलग होते हैं, बट फूड फॉर्मेशन खुद नहीं कर पाते, उनसे होते हैं। अब इसमें से कुछ मैं अगर बता दूं, अगर प्राइमरी कॉज के बारे में बता दूं कौन कौन से फंजाई, तो उसमें आपकी बुक में कुछ फंजाई के नाम दिए हुए हैं, उनके मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। जीनस यहाँ पे दिया हुआ है, किस जीनस के, बहुत सारे होते हैं बट इसमें से जो जीनस लिखा हुआ है वो है माइक्रोस्पोरम। जीनस माइक्रोस्पोरम। तो माइक्रोस्पोरम जीनस के कुछ प्लांट्स कुछ फंजाई होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज आपको होती है। अब ये डिजीज इतनी कॉमन है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हुई होगी, ठीक है। गर्मी के टाइम में जनरली हो ही जाती है क्योंकि इचिंग होती है, तो आप समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ फंगस का ग्रो होना शुरू हो गया, कुछ फंगस ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, इन्फेक्शन वहाँ पे हो चुका है। तो माइक्रोस्पोरम। अब ये माइक्रोस्पोरम जो होते हैं इनकी इस जीनस के दो यहाँ पे हैं, एक है ट्राइकोफाइटोन और दूसरा है आपका एपिडर्मोफाइटोन। तो ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, तो ये दो ऐसे फंजाई होते हैं जिनकी वजह से आपको क्या होता है, रिंगवॉर्म होता है। अब कैसे पता चलता है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो रिंगवॉर्म होते हैं, ये रिंगवॉर्म जब जिस पार्ट में भी, मतलब जिस पार्ट में इनका इन्फेक्शन होता है, ऑलमोस्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता जहां पे इनका इन्फेक्शन होता है। जहां पे भी इनका इन्फेक्शन होता है वहां पे कुछ लेजन्स बना लेते हैं। लेजन्स आप जानते होंगे, उस पार्ट एक राउंड शेप की सर्किल वहां पे बन जाती है, एक सर्किल बन जाती है, स्केली सर्किल बन जाती है, आपने देखा होगा, उसे लेजन्स बोलते हैं। तो ये उस लेजन का फॉर्मेशन करते हैं आपको वहां पे। और क्योंकि जो फंजाई होते हैं ये अपने एंजाइम को वहां पे रिलीज करते हैं, जब उनके एंजाइम उस पार्ट में धीरे धीरे रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से, उन लेजन्स की वजह से, जहां पे लेजन्स होते हैं वहां पे बड़ी इंटेंस इचिंग होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इचिंग होती है। इवन कि आप कंट्रोल करना चाहें तो भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा कि आपको इचिंग नहीं करनी है वरना वो तेजी से और तेजी से फैलेंगे। तो होता क्या है ना कि आप बहुत कोशिश करते हैं कि इचिंग ना करें, लेकिन फिर भी कर देते हैं, क्यों कंट्रोल करते हैं, हाथों को रोके रहते हैं, नहीं आज इचिंग नहीं करनी है, बट फिर भी इचिंग हो जाती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेजन्स के पास इचिंग होती है। और यकीन माने कि जैसे जैसे आप इचिंग करते हैं उनके एंजाइम वैसे वैसे डीप चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, पूरी बॉडी के मतलब पूरी बॉडी में ये लगभग धीरे धीरे पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, कई पार्ट्स में फैलने लगते हैं। मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए एक तो आप इचिंग कर रहे हैं तो ये फैल रहे हैं, दूसरा क्या होता है कि इनको मॉइस्चर एंड हीट की जरूरत पड़ती है।
गर्मी आ जाती है तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और स्वेटिंग की वजह से वहाँ पे आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं कि लगातार वहाँ पे स्वेटिंग होती रहती है, मूव करते रहते हैं, स्वेटिंग होती रहती है, स्पेशली आपके साइड में या फिर आपकी ग्रोइंग रीजन में, उन पार्ट में। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, देखो उस टाइम मैं 2019 की बात है, सितंबर अक्टूबर की बात है। तो मैं उस टाइम जिम में जाता था और कपड़े भीग जाते थे वापस आते टाइम पे। तो कभी कभी कोई दोस्त बीच में रुक गया, उसने बात करनी शुरू कर दी, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता था, वरना मैं जल्दी से आके नहाने की कोशिश करता था। लेकिन उस टाइम उसी में थोड़ा से मुझे हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ग्रोइंग रीजन में हुआ और हल्का फुल्का इचिंग हुई और वो बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ गया कि ग्रोइंग रीजन पे हो गया, फिर उसके बाद हाथ में आ गया, यहाँ पे एल्बो के पास निकल गया, फिर उसके बाद पैरों के जो फिंगर होते हैं उन फिंगर के बीच बीच में हो गया। और बस गनीमत ये थी कि सर में नहीं हुआ, हेड में नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो स्पेशली जो रीजन होता है ना कि वो जहाँ पे केराटिन पाए जाते हैं, ये वहां पे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। केराटिन पाए जाते हैं जहाँ पे, जैसे हमारी स्किन में केराटिन है वहां पे पाए जाते हैं, और हमारे हेयर में, ठीक है ना, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है, स्काल्प लिखा हुआ है, मतलब आपके हेड वाले रीजन में भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो आपके नेल पे, ठीक है ना, वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इतने ही पार्ट में पाए जाते हैं, पाने के लिए तो ये लगभग बॉडी के पूरे पार्ट में ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्किन आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है, तो ये देखने को मिलते हैं। अब उस टाइम मुझे मैंने बहुत सारी दवाइयाँ की। एक चीज़ याद रखना हमेशा, कभी नीम हकीम के चक्कर में मत पड़ना, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ बना के दे देते हैं। एक दवा थी, वो पाउडर की शक्ल की दवा थी, उसको लगाया मैंने, इतना ज़्यादा पेन हुआ, लेकिन कभी आराम हुआ नहीं, वो स्किन पूरी बर्न कर गई ऐसा लगता था, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि बर्दाश्त से बाहर। और लेकिन फिर भी 2-4 दिन बाद फिर से वो दिखने लगता था। तो फिर देखो, इसका ट्रीटमेंट है, मार्केट से आप जाइए, आपके डॉक्टर के पास जाइए, आप वहाँ से वो आपको कुछ दवाइयाँ दे देता है वो, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट करिए, ऑफकोर्स वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसी दवाइयाँ का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। पता चला कि स्किन वो ब्लैक हो गई तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, चेहरे पे निकल जाते हैं, ठीक है, तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो इन सारी चीजें, तो ये सिम्टम्स में आते हैं जो मैंने बताया कि सिम्टम्स क्या होते हैं, नेल के आसपास, हेड में, आपकी ये सारे पार्ट में आपके लेजन्स का फॉर्मेशन होने लगता है, ये लेजन्स बनने लगते हैं। तो ये देख के आदमी समझ जाएगा कि हाँ, इसको दाद है। और ये जो लेजन्स होते हैं वहां पे इचिंग भी होनी चाहिए, इचिंग ऑफकोर्स इचिंग होती है, आप अगर आपको हुआ होगा तो आपको पता होगा। तो फिर अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। अब देखो, ट्रीटमेंट क्या है ना कि आपके मार्केट में या फिर मार्केट मुंह से इसलिए निकल जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा इच गार्ड, ड्रीन गार्ड, बहुत सारे दवाइयाँ अवेलेबल, मल्टी बड़े बड़े ब्रांड चलती हैं। लेकिन ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके किसी भी मेडिकल स्टोर के साथ साथ आप वहाँ पे भी जाएंगे, किसी दुकान पे भी जाएंगे तो भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये नॉर्मल सी दवाइयाँ होती है, सिंपल से, जब बहुत ही स्टार्टिंग फेज में होता है, सीवियर नहीं होता, माइल्ड होता है, तो फिर आप इसका इन दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ये एक्चुअली क्रीम होती है, और ये क्रीम आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी फंगल क्रीम है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑफकोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो डिफरेंट दवाइयों को सजेस्ट करते हैं। मैं किसी दवा का ऐड तो नहीं कर रहा, बट लूनाटेक नाम की एक मेडिसिन मेरे दोस्त ने, जो कि स्टूडेंट है मेडिकल का, उसने मुझे सजेस्ट किया और मैंने उसका काफ़ी टाइम तक यूज़ किया। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि तुरंत ठीक हो जाए, कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है यहाँ पे। अब देखो, एंटी फंगल क्रीम है, और भी खाने के लिए दवाइयाँ आती हैं, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं। मैं उन दवाइयों का, मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा याद। अगर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो हम कुछ प्रिवेंशन यहाँ पे, या फिर अगर हम किस तरह से हम इनसे बीमारियों से बच सकते हैं, या फिर अगर बीमारी हो जाए तो हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो है कि जो भी मेडिसिन मिले, देखो 1-2 दिन में ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। जो भी मेडिसिन मिले आप उसको कंटिन्यू यूज़ करिए, और जो क्रीम हो आप उसको लगातार लगाइए, वरना 1-2 दिन का भी गैप हो जाएगा ना तो फिर बीमारी जाने वाली नहीं है, इतनी आसानी से ये जाती नहीं है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, आप टॉवेल है, आपका क्या कॉम्ब है, इन सारी चीज़ों को भी आप अपना अलग बना लीजिए। मैंने तो यही किया था कि अपनी ये सारी चीज़ों को मैंने अलग कर लिया, तुरंत अलग किया, फिर भी काफ़ी टाइम लग गया बीमारियों को ख़त्म होने में। दूसरा ये कि आप जो सोप यूज़ कर रहे हैं, जो साबुन यूज़ कर रहे हैं, नहाते टाइम पे साबुन यूज़ कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से साबुन को ले लें। अदरवाइज़, क्योंकि
होता क्या है ना कि जो हमारे साबुन आते हैं इसमें कुछ इनका केमिकल कंपोजिशन इस टाइप का होता है कि उतना यूज़फुल नहीं होता, और वहाँ पे जो हमारी स्किन पे कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं हमारी स्किन पे जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर जो आपके जो इन्फेक्शन है उससे हमें बचाने की कोशिश करते हैं, और वो जो साबुन होता है, वो जो सोप होता है, उसकी वजह से वो केमिकल्स भी रिमूव हो जाते हैं, और जब वो रिमूव होते हैं वो तो वहाँ पे क्या होता है ना कि इनका इन्फेक्शन और तेजी से फैलने लगता है। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ अलग से सोप देते हैं, वो स्पेशली इस रिंग वॉर्म वाली कंडीशन के लिए ही सोप बने हुए हैं, वो आदमी उनका यूज़ करता है। इचिंग भी कम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा उनसे मतलब बेनिफिट होता है इस बीमारी को कंट्रोल करने में। तो प्रिवेंशन में ये हो गया। और तो इस चीज़ से ये जो बीमारी है ना वह बड़ी खतरनाक टाइप की है, मतलब जान तो नहीं जाती बट स्किन पे इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और बालों में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे आप कभी स्किन डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो अभी जो इस लेक्चर में दिया गया था आप उसको अच्छे से पढ़ें, इनको समझने की कोशिश करें और इनको एक नोट्स बना लें। सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई होगी तो फिर ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो ऑफकोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। कोई कन्फ्यूज़न है, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन ये दो जीनस माइक्रोस्पोरम के जो फंजाई हैं इनकी वजह से आपका होता है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। और कोई कन्फ्यूज़न है ऑफकोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।